Hi guys, thank you so much for watching my channel The Twisted Olive, and we know there are 5 heads of income under Income Tax Act, and today we are going to start income from capital gains. So हमें पता है कि 5 heads of income क्या क्या है. सैलरीज, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, फिर है प्रॉफिट्स एंड गेन्स ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन, फिर है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज एंड कैपिटल गेन्स. तो हमें ये जानना है कि कैपिटल गेन्स अलग क्यों है इन बाकी 4 हेड्स ऑफ इनकम से. जो बाकी 4 हेड्स ऑफ इनकम है ये चारों में हम लोग सिर्फ और सिर्फ रेवेन्यू इनकम को ही टैक्सेबल करते हैं. यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ रेवेन्यू इनकम को ही टैक्सेबल करते हैं. और जो कैपिटल गेन का हेड है ये ओनली 1 हेड है जिसमें हम लोग हमारे कैपिटल इनकम को टैक्सेबल करते हैं. सो हमारे जितने भी रेवेन्यू इनकम्स होते हैं उन सबको टैक्सेबल करने के लिए हमारे पास 4 हेड्स हैं, और कैपिटल इनकम्स को टैक्सेबल करने के लिए ओनली 1 हेड है, दैट इज कैपिटल गेन्स. अब कोई ये पूछेगा कि अगर कोई ऐसा कैपिटल इनकम है जो कि कैपिटल गेन्स के अंडर में टैक्सेबल नहीं हो पा रहा है तो फिर क्या होगा. तो इसका आंसर है इट कैन नॉट बी टैक्सेबल अंडर एनी अदर हेड. जो कैपिटल इनकम कैपिटल गेन्स के अंडर में टैक्सेबल नहीं हो पा रहा है दैट कैन नॉट बी टैक्सेबल अंडर एनी ऑफ दीज हेड्स. सो कैपिटल गेन का जो डेफिनेशन है वो हमें बताया गया है कौन से सेक्शन में, सेक्शन 45 सबसेक्शन 1. So as per section 45 subsection 1, profits or gains arising on transfer of a capital asset shall be chargeable under the head capital gains. तो इसमें 3 important चीजें हैं. The first one is it must be a capital asset. दूसरा चीज है कि जो कैपिटल एसेट है इसका ट्रांसफर होना चाहिए, देयर मस्ट बी अ ट्रांसफर. और थर्ड है कि इसमें से कुछ ना कुछ प्रॉफिट और गेन्स अराइज होना चाहिए. यहाँ पे 3 इंपॉर्टेंट चीजें हैं, इसको हम लोग फिर से देख लेते हैं. प्रॉफिट्स और गेन्स अराइजिंग ऑन ट्रांसफर ऑफ अ कैपिटल एसेट शैल बी चार्जेबल अंडर द हेड कैपिटल गेन्स. इसके कुछ कुछ एसेंशियल कंडीशंस हैं जो कि अभी अभी हम लोगों ने देखा. फर्स्ट क्या है, फर्स्ट इज ये कैपिटल एसेट होना चाहिए. दूसरा है द एसएससी ट्रांसफर सच कैपिटल एसेट, तो यहाँ पे ट्रांसफर होना चाहिए बाय हुम, बाय द एसएससी. और थर्ड पॉइंट में बोल रहा है देयर मस्ट बी प्रॉफिट और गेन. यहाँ पे प्रॉफिट या फिर गेन होना चाहिए ऑन सच ट्रांसफर. अगर हम लोग ट्रांसफर कर रहे हैं तो उससे कुछ ना कुछ प्रॉफिट या फिर गेन अराइज होना चाहिए. तो ये हम लोगों ने देख लिया कि कैपिटल गेन कहाँ पर चार्जेबल होता है. और अब हमें जानना है कि कैपिटल गेन कब चार्जेबल होता है. टैक्सेबल, इट इज टैक्सेबल इन द प्रीवियस ईयर इन विच एसेट इज ट्रांसफर्ड. उस प्रीवियस ईयर में ये टैक्सेबल होगा जब एसेट ट्रांसफर हुआ था. अगर ये 3 मई 2018 को ट्रांसफर हुआ था तो ये चार्जेबल कब होगा, इन द प्रीवियस ईयर 2018-19. फिर बोल रहा है इन सम केसेस कैपिटल गेन इज टैक्सेबल इन द प्रीवियस ईयर इन विच कंसिडरेशन इज रिसीव्ड रादर देन इन द प्रीवियस ईयर इन विच ट्रांसफर टुक प्लेस. कुछ कुछ केसेस में क्या होता है कि जिस प्रीवियस ईयर में हमें वो कंसिडरेशन रिसीव हुआ उस प्रीवियस ईयर में हमारा जो कैपिटल गेन होता है वो टैक्सेबल हो जाता है रादर देन वो प्रीवियस ईयर जिसमें वो ट्रांसफर हुआ था. फॉर एग्जाम्पल कोई कंपल्सरी एक्विजिशन बाय गवर्नमेंट अगर हो गया और उसका कंसिडरेशन बाद में हम लोगों को मिला या फिर पहले मिल गया, तो जिस साल हमें कंसिडरेशन रिसीव हो रहा है उसी प्रीवियस ईयर में ही हम लोग का जो कैपिटल गेन है वो टैक्सेबल होगा. सो हम लोगों ने देखा कि कैपिटल गेन क्या है, इट इज द गेन ऑन ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट. तो हम लोग थोड़ा ब्रीफली ये देख लेते हैं कि ट्रांसफर का मतलब क्या है और कैपिटल एसेट का मतलब क्या है. इसको तो डिटेल में हम लोग चैप्टर के अंदर आगे पढ़ेंगे, लेकिन अभी हम लोग थोड़ा इसको ब्रीफली देख लेते हैं. कैपिटल एसेट क्या है, एनी काइंड ऑफ प्रॉपर्टी. कोई भी टाइप का प्रॉपर्टी को हम लोग बोलते हैं कैपिटल एसेट. दिस इज एनी काइंड ऑफ प्रॉपर्टी. इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं कैपिटल एसेट. और ट्रांसफर क्या होता है, ट्रांसफर का मतलब होता है व्हेन द प्रॉपर्टी gets separated from you.
जब ये जो कैपिटल एसेट है ये आपसे सेपरेट हो जाता है, आपसे अलग हो जाता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसफर। तो ये ट्रांसफर क्या क्या हो सकता है? ये ट्रांसफर हो सकता है, सेल हो सकता है। अगर हम लोग प्रॉपर्टी को बेच रहे हैं तो उसको भी हम लोग बोल सकते हैं कि ये ट्रांसफर किया हम लोगों ने। अगर हमने इसको किसी को गिफ्ट में दे दिया तो उसको भी हम लोग बोलेंगे कि हाँ, हमने इसको, ये प्रॉपर्टी हमसे सेपरेट हो गई। और अगर कुछ नेचुरल कैलेमिटीज आ गए, फॉर एग्जाम्पल केदारनाथ जैसा सिचुएशन हो गया और प्रॉपर्टी का लॉस हो गया, लॉस ऑफ प्रॉपर्टी ड्यू टू नेचुरल कैलेमिटीज, तो उस केस में भी प्रॉपर्टी हमसे सेपरेट हो रही है, तो इसको भी हम लोग बोलेंगे ट्रांसफर। और नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है अगर गवर्नमेंट ने अक्वायर कर लिया, गवर्नमेंट ने हमारा प्रॉपर्टी अक्वायर कर लिया, एक्विजिशन बाय द गवर्नमेंट, तो इस केस में भी हमसे प्रॉपर्टी अलग हो गई, तो दिस विल ऑल्सो बी कॉल्ड एज अ ट्रांसफर। तो हमें पता चल गया कि ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट, ये टर्म का मतलब क्या है, ये हमें पता चल गया। तो ये सेपरेशन जो है आपका और प्रॉपर्टी का, ये जिस प्रीवियस ईयर में होगा उसी प्रीवियस ईयर में ये जो कैपिटल गेन है ये आपका टैक्सेबल हो जाएगा। तो हमें पता चल गया कि कैपिटल एसेट और ट्रांसफर, ये दो चीजों से क्या अराइज होता है हम लोगों का? कैपिटल गेन्स, ये अराइज होता है। सो अब हम लोग देखते हैं कि ये जो कैपिटल गेन अराइज हुआ, इस पर टैक्सेबल कितना है, इसमें से कितना हिस्सा टैक्सेबल है और उस टैक्सेबल हिस्से पर हमें कितना कैपिटल गेन टैक्स पे करना है, इसका कैलकुलेशन हमें कैसे करना है, यानी कि ये जो पूरा चैप्टर है इसमें हमें क्या क्या सीखना है, ये हम लोग रफली देख लेते हैं। ओके, सो जो कैपिटल गेन अराइज होता है ये हम लोग इसको दो हिस्से में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट है कैपिटल गेन एग्जेम्प्टेड अंडर सेक्शन 10। तो ये जो है, इस कैटेगरी में जो भी कैपिटल गेन आता है वो कंप्लीटली एग्जेम्प्टेड हो जाता है। और दूसरा कैटेगरी है जो कि जिसपे कि हमें कैपिटल गेन टैक्स पे करना है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पे हम लोग कंप्यूट करेंगे, कंप्यूट कि कैपिटल गेन कितना हो रहा है। पहले हमें ये देखना है कि ये जो ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट हुआ इसमें से हमें गेन कितना मिल रहा है, पहले हमें ये देखना है। तो हम लोग पहले कंप्यूट करेंगे हाउ मच इज द कैपिटल गेन। उसके बाद हम लोग इसमें क्या करेंगे? फर्दर क्लेम एग्जेम्पशन अंडर सेक्शन 54। तो यहाँ पे ये जो सेक्शन 54 है इसके अंडर में हम लोग कुछ कुछ इन्वेस्टमेंट बेस्ड एग्जेम्पशन क्लेम कर सकते हैं। इस केस में जो कैपिटल गेन था ये तो कंप्लीटली ही एग्जेम्प्टेड हो जा रहा था, लेकिन इस सेक्शन 54 के केस में यहाँ पे क्या रहता है? यहाँ पे कुछ कुछ इन्वेस्टमेंट बेस्ड एग्जेम्पशंस रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपका इतना कैपिटल गेन हुआ है, अगर आप उस अमाउंट को ये सारी चीजों में इन्वेस्ट करेंगे तो आपको सम सॉर्ट ऑफ एग्जेम्पशन मिलेगा। इसके बाद हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया कि एग्जेम्पशन कितना आएगा अंडर सेक्शन 54। इसके बाद हम लोग कैलकुलेट करेंगे टैक्सेबल कैपिटल गेन कितना है, जितना भी हम लोग का गेन हुआ था इससे टैक्सेबल कैपिटल गेन कितना है, टैक्सेबल कैपिटल गेन। और कितना कैपिटल गेन टैक्सेबल है ये हमें पता चल गया। तो इससे अभी हम लोग क्या कर लेंगे? दिस इज वेरी इजी। हम लोग इससे कैपिटल गेन टैक्स कितना देना है हमें, ये हम लोग कंप्यूट कर देंगे। कंप्यूट कैपिटल गेन टैक्स। दिस इज वेरी इजी। कंप्यूट कैपिटल गेन टैक्स। कैपिटल गेन पे हमें कितने अमाउंट का, कितने परसेंटेज का टैक्स पे करना है, और ये जितना भी टैक्स पे करना है यानी कि जो हम लोग का टैक्स लाइबिलिटी है वो कितना है, ये हम लोग यहाँ पे कंप्यूट कर देंगे। सो इस चैप्टर में हमें बस इतना ही जानना है कि
कैसे कैसे हम लोगों को कैपिटल गेन टैक्स कैलकुलेट करना है। ये मैंने आपको थोड़ा ब्रीफली समझा दिया और आगे आने वाले क्लासेस में हम लोग इसको इन डिटेल पढ़ेंगे। सो नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे व्हाट इज अ कैपिटल एसेट, और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्लास रहने वाला है। सो आई होप आप लोगों को आज का ये क्लास पसंद आया होगा, और अगर आपको अच्छा लगा ये वीडियो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल द ट्विस्टेड ऑलिव को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।